मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया है। देख सकते हैं लगभग 11:15 बजे के आसपास ये जो घटना हुई मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास। ये जो निर्माणाधीन फ्लाईओवर है उसके बीच का ये हिस्सा आप देख सकते हैं पूरी तरह से गिर गया है। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। मलबे में फंसे लोगों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि पुल का एक हिस्सा टूटकर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया था और लोग सरियों के जाल में फंस गए थे। घायलों को मलबे से निकालकर मुंबई के कूपर और देसाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 लोग इंजर्ड है, उनको हॉस्पिटल में लेके जाया गया है और इसकी जांच कर रहे। फायर ब्रिगेड आई है, पुलिस आई है और अभी LNT के क्रेन्स मंगाए हैं ताकि ये मलबा उठाने के बाद और क्या कुछ है पता चलेगा। ये पुल मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से केवल आधा किलोमीटर दूर है और हवाई अड्डे को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ता है। हादसे की वजह क्या थी ये तो जांच में ही सामने आएगा, लेकिन मुंबई के मेयर सुनील प्रभु ने ABP न्यूज को बताया है कि हादसा पुल के एक गार्डर को चढ़ाने के दौरान हुआ। क्रेन से ये गर्डर चढ़ाया जा रहा था तो पूरा क्रेन के साथ टूटकर नीचे आया हुआ है। 4 लोगों को बाहर निकाला गया, एक आदमी को फायर ब्रिगेड ने निकाला। दूसरी बात ऐसी है कि ये दूसरी दुर्घटना है कि यहाँ काम करते समय इस तरह से गर्डर गिरना, तो MMRDA ने प्रिकॉशन लेना चाहिए था लेकिन वो लिया नहीं गया। देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही का नतीजा है। इससे पहले भी जो मेट्रो के बाद जो हादसा हुआ था वहाँ भी यही लापरवाही बरती गई थी। गायक मीका सिंह के लिए बुधवार की रात भारी पड़ी। मुंबई एयरपोर्ट पर मीका को तय सीमा से ज्यादा विदेशी धन लाए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। बुधवार की शाम करीब 7:30 बजे बैंकॉक से मुंबई लौटे मीका को कस्टम अधिकारियों ने रोक लिया। जांच के दौरान मीका के पास से 3 लाख रुपए नकद और $12,000 यानी करीब 6 लाख रुपए बरामद किए गए। लगभग 9 लाख रुपए की राशि मीका सिंह अपने साथ यात्रा के दौरान रखे हुए थे और मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के साथ ही कस्टम अधिकारियों ने इन्हें हिरासत में ले लिया और लगभग 6 घंटे बाद उनसे पूछताछ की गई और आय का जरिया जानने की कोशिश की गई। कस्टम के कानूनों के मुताबिक किसी भी भारतीय को नकद $7,500 रुपए और $5,000 से ज्यादा की रकम लाने पर कस्टम को इसके बारे में बताना पड़ता है। पूछताछ में मीका ने कहा कि बैंकॉक में शो से मिले पैसे लेकर वो लौट रहे थे, लेकिन कस्टम अधिकारी मीका के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और फिर कस्टम कानून के उल्लंघन के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई। ज्यादा डॉलर लाने के आरोप में मीका को 1 लाख रुपए की जमानत पर छोड़ा गया। 6 घंटे बाद मीका सिंह पर लगभग 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और 1 लाख जुर्माना लेने के बाद 6 घंटे बाद मीका सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जाने की इजाजत दी गई। इससे पहले पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान, फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा जैसे सितारे भी टैक्स चोरी बचाने के आरोप में एयरपोर्ट पर पकड़े जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की काली कमाई का भांडाफोड़ करने वाले लोकायुक्त के हाथ अब सरकार के कुछ मंत्रियों की गर्दन तक पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 32 मंत्रियों वाले मंत्रिमंडल में 9 मंत्रियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, यानी करीब 1/4 मंत्रियों पर तलवार लटक रही है। लोकायुक्त PP नावलेकर ने ABP न्यूज से कहा कि अगर पुख्ता सबूत मिले तो कार्रवाई में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्रियों के खिलाफ भी सब कुछ जांच पेंडिंग है। कितने मंत्री हैं और किस प्रोसेस? नंबर तो नहीं है, 9 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई है। कब तक उन पे कार्रवाई की उम्मीद है? ये नहीं कह सकते, वो तो एविडेंस के ऊपर डिपेंड होता है। जैसा एविडेंस मिलेगा उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। अगर एविडेंस नहीं मिलता है तो खत्म कर दी जाएगी। पिछले 2 दिनों में मध्य प्रदेश में 2 सरकारी कर्मचारियों के पास से करीब 100 करोड़ की संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। मंगलवार को भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने बिजली विभाग के क्लर्क अर्जुन दास लालवाणी के घर पर छापा मारा था। क्लर्क के घर से 40 करोड़ की संपत्ति मिली थी, जबकि इसके अगले ही दिन यानी बुधवार को भोपाल और उज्जैन में भारतीय वन सेवा के अफसर बसंत कुमार सिंह के ठिकानों पर छापे मारे गए, जिनमें करीब 45 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। वैसे लोकायुक्त पुलिस
बसंत कुमार की संपत्ति का पता लगाने में अभी भी जुटी हुई है। आज बसंत कुमार के लॉकर खोले जा सकते हैं। ये तस्वीरें हैं मुंबई से सटे ठाणे के पाल घर की, जहां बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बच्चों के लिए नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करने पहुंची थीं। सोनिया गांधी का जब फूलों से स्वागत किया जा रहा था, तब उन्हें एक फूल की खुशबू इस कदर भाई कि उन्होंने आदिवासी राज्य मंत्री राजेंद्र गावित से इसके बारे में जानकारी मांगी। राजेंद्र गावित ने उन्हें बताया कि ये पाल घर इलाके में उगने वाली सोन चंपा फूल की खुशबू है। यहाँ पे मैडम को जिस आदिवासी जो किसान है, उन्होंने जो सोन चांपा का उसका एक पुष्प मतलब फुलहार दिया गया, उसके साथ काफ़ी उसी में मैडम मतलब काफ़ी मतलब आकर्षित हुआ और उसका सुगंध जो सोन चांपा का था काफ़ी मतलब पूरे स्टेज में मतलब एक बहरा रहा था। और उन्होंने बाकी, मैं स्टेज पे खुद था, उन्होंने बाकी जो अपना मुख्य चीफ मिनिस्टर और अपना हेल्थ मिनिस्टर के पास जो फुलहार दिया था, वो भी उन्हें साथ में रख के अपने गाड़ी में मतलब रख लिया। इतना ही नहीं, सोनिया ने इस फूल के बारे में जो जानकारी मांगी थी, उस बारे में भी उन्हें जानकारी मुहैया कराई गई। वो फ्लावर उनको बहुत पसंद आया और उसके बारे में उन्होंने बाद में ये फ्लावर कहाँ से आता है और उसका बॉटनिकल नेम क्या है, उसके डिटेल्स मंगाए थे। तो वो जो उसके बारे में, वो फूल के बारे में डिटेल्स मैंने गूगल से सर्च करके मैडम को दे दी। सोनिया ने जिस योजना की शुरुआत की है, वो यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच, सर्जरी के लिए उपकरण के इंतजाम और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश होगी। नरेंद्र मोदी को लेकर वीएचपी में ही एक राय नजर नहीं आ रही है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया के रुख पर वीएचपी के संरक्षक अशोक सिंघल ने जताई है नाराजगी। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम साक्षात में सिंघल ने कहा है कि तोगड़िया ने जो कहा है गलत है। प्रवीण तोगड़िया क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है? प्रवीण तोगड़िया ने ये काम किया है, अच्छा नहीं किया है और उससे हमारा पूरा जितना भी विश्व हिंदू परिषद है इससे सहमत नहीं है। ये बड़ा स्पष्ट है और ये आज की बात नहीं, पिछले बार की बात है। सबने इस बात को कहा है कि हम हिंदू समाज में किसी प्रकार का भेद ये उत्पन्न करना हमारा काम बिल्कुल नहीं है और पूरा विश्व हिंदू परिषद उस मामले में बिल्कुल संगठित है और एक है, उसका विचार भी एक है कि हमारा राजनीतिक क्षेत्र में हम इस प्रकार के कार्य करें जिससे भेद उत्पन्न हो। ये हमारे कार्य की मर्यादा के बाहर है। दरअसल तोगड़िया से जब भी मोदी से जुड़ा कोई भी सवाल पूछा गया तो वो सीधा जवाब देने के बदले टाल मटोल करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी आएंगे आपके इस प्रोग्राम में? संत सम्मेलन में संत उपस्थित होते हैं। यह धर्म संसद संतों की संसद है और संत वहां उपस्थित रहते हैं। उनके आने की भी चर्चा है कि संतों को भी संत उसमें उपस्थित रहेंगे क्योंकि यह संतों का सम्मेलन है, संतों की संसद है। नहीं, वो आशीर्वाद लेने के लिए आने वाले हैं वहाँ पे संतों का। यह संतों की संसद है, संत उसमें उपस्थित रहेंगे। मंच पर किसी राजनेता कभी नहीं आए। मंच के नीचे जनता के नाते कोई भी आता है, उसके बारे में हमें कुछ कहना नहीं। देखना होगा कि आज महाकुंभ में होने वाली धर्म संसद में मोदी पर कोई फैसला होता है या नहीं। दिल्ली में एक विदेशी महिला से बलात्कार का मामला सामने आया है। ये वारदात सोमवार की है। पीड़ित युवती के दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार करके कल कोर्ट में पेश किया। जिस युवती से बलात्कार हुआ वो चीन की है और गुड़गांव में एक कंपनी में काम करती है। महीने पहले तारिक शेख नाम के एक शख्स के साथ उसकी दोस्ती हुई थी, जो इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है। इसके बाद जो है सोमवार देर रात मालवीय नगर में ये लोग एक पार्टी में शामिल होने आए थे, जहां उसके बाद इन लोगों ने शराब पी। उसके बाद जो तारिक शेख नाम का शख्स है, उस लड़की से उसको घर छोड़ने के बहाने अपने दोस्त के रूम पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देता है। इस मामले में दिल्ली के हौस खास थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नोएडा के सेक्टर 22 का यही वो जिम है जहां अमरपाल और रोहित की बेरहमी के साथ पिटाई की गई। रोहित का आरोप है कि मारपीट नोएडा विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के भतीजे चेतन राणा ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है।
तो हम जिम कर रहे थे तो आके सबसे पहले ना अमरपाल के यहाँ डंडा मारा और अमरपाल फिर गिर गया। फिर अमरपाल के सर पे प्लेट मारी लोहे की। फिर अमरपाल के डंडा मारा और उसकी उंगलियों पे ना डंडा मारा तो ये उंगली सारी दब गई। फिर उन्होंने मेरे डंडा मारा वहाँ पे। हाँ, और वो पिस्टल उन्होंने ले रखा देसी कट्टा अट्टा 2-3। जानकारी के मुताबिक चेतन राणा और अमरपाल में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने अपने 20-25 साथियों के साथ मिलकर जिम के अंदर अमरपाल और रोहित की बेरहमी से पिटाई की। ये इनका छोटा मोटा पहले झगड़ा हो गया था बच्चे इनका। अब ये लड़का जिम करना आता था हमारा चौड़ा गांव है, इसमें सेक्टर 22 में ये जिम करना आया था। जो दूसरी पार्टी वाले 20-25 लड़के, जैसे जिम करने अंदर बढ़ा तो ये पीछे से वो 20-25 लड़के बढ़ गए और गेट लगा लिया। और फिर अंदर जैसे भी रॉड हैं और वो वेट लिफ्टिंग है, उनसे सारों ने 20-25 लड़के ने बहुत बुरी तरह से मारा। अमरपाल के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और घटना के 5 दिन बाद भी एक आरोपी तक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस बारे में आरोपी पक्ष की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं मिल पाई है। मेरठ में एक लड़की को अगवा कर गैंगरेप किए जाने की वारदात सामने आई है। पीड़ित लड़की का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले सचिन नाम के एक लड़के ने बहाने से उसे 2 फरवरी को अगवा कर लिया था। 3 फरवरी को लड़की के परिजनों ने सुरूरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। 4 दिनों बाद 6 फरवरी को पुलिस ने लड़की को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से बरामद कर लिया। लड़की के शरीर पर चोट के काफी निशान थे और उसने आप बीती खुद बताई। पीड़ित लड़की के मुताबिक सचिन और उसके 2 साथियों ने बेल्ट से पिटाई कर उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने मारपीट करी जो मैंने ना करी। कितने जने थे? 3। क्या क्या नाम? 2 औरों का ना पता, मुझे बस सचिन का पता। पुलिस ने अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। वो अभी तक लड़की का मेडिकल कराने के बाद रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया है। जांच के बाद जो सही होगा वो कार्रवाई की जाएगी। यूपी की वाराणसी पुलिस ने हत्या की एक वारदात के केस में मृतक की प्रेमिका समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 फरवरी को पुलिस ने मिर्जा मुराद इलाके से एक अध जला शव बरामद किया था। शिनाख्त के बाद पता चला था कि शव अब्दुल नाम के एक शख्स का है। अब पुलिस ने अब्दुल की हत्या के केस में उसकी परिचित एक ऐसी लड़की को गिरफ्तार किया है जो गुनाह कबूल कर रही है, लेकिन साथ ही हत्या की एक चौंकाने वाली वजह भी बयां कर रही है। वो मेरा एनिमेज बना करके और फोटोज वगैरह रख कर सर ब्लैकमेल करता था। अब 2005 से 2012 तक उसने मुझे फिजिकली बहुत बुरी तरह से यूज करता था। जो भी हुआ सर सेल्फ डिफेंस में हुआ है। उसमें साइंटिफिक एविडेंस जितना भी कलेक्ट करना था इसका पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस लड़की के पति और उसके एक साथी को भी अब्दुल की हत्या के केस में गिरफ्तार किया है। आरोपों के मुताबिक अब्दुल की हत्या के बाद इन सभी ने शव को पेट्रोल से जलाने की कोशिश भी की थी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में इस लड़की के साथ हुई ज्यादती जब सामने आई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पीड़ित लड़की खुद एडिशनल एसपी के पास कल अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने श्री रंगराज्यपुरम थाने में तैनात कांस्टेबल गोपी को गिरफ्तार कर लिया। वारदात शनिवार रात की है, जब इस लड़की को अपहरण के एक मामले में पूछताछ के बहाने 5 अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि उसे पुलिस स्टेशन में काम करने वाली महिला सफाई कर्मचारी के घर में रखा गया और यहीं उसके साथ बलात्कार किया गया। इस मामले में ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एक सब इंस्पेक्टर और 2 सहायक सब इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ने इस मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं।